हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025। और यहाँ पे टुडे हमारा सेशन है भारतीय संविधान। यस, और भारतीय संविधान में भी थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है संसदीय प्रणाली। थ्योरी करेंगे पहले हम, लास्ट में 40 क्वेश्चन। यस, 40 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, एकदम मस्त थ्योरी है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप पीडीएफ लेते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देन बाय शिवानी सिंह, मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराया जा रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। सो देखो, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7505890761। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हो। जैसा आप सबको पता है कि अभी कुछ इश्यूज़ है, इस वजह से यहाँ पे हम आपकी बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। देन बहुत जल्द यहाँ पे हम बनाएंगे, 2-4 दिन में। ओके, इश्यूज़ जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम अपनी थ्योरी। सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे, लास्ट में हम देन 40 क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। देखो, संसदीय प्रणाली, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स है भैया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चंस का आंसर याद रखें। ओके, भारत की संसद जो अनुच्छेद 79 है, राष्ट्रपति सभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। तो राष्ट्रपति सभा और लोकसभा से मिलकर बनती है भारत की संसद। यह है किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो हम यहाँ पे संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संसदीय प्रणाली भारत के संविधान में कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। सिंपल सा क्वेश्चन में। और एक जो फैक्ट्स है, जो यहाँ पर ये भारत की संसद है, संसदीय जो प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति सभा और लोकसभा से ये मिलकर बनती है भारत की संसद, यह है किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 79। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखें। पढ़ेंगे राज्यसभा अनुच्छेद 80। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ये फैक्ट्स है, याद रखें। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा की सदस्यता लेनी है सो आपकी उम्र यहाँ पर 30 वर्ष होनी ही चाहिए। फैक्ट्स, बेहतरीन फैक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। 101 तो ये क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा एक कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल तक का होता है भैया? 6 वर्ष का होता है, याद रखें। फैक्ट्स, बेहतरीन फैक्ट्स है। फिर पूछे, इसके तहत 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि अध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, याद रखिए। उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अच्छा, लोकसभा अनुच्छेद 21 लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 81 के तहत। अनुच्छेद 81 के तहत यहाँ पर लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता करती है। लोकसभा, यही तो जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बनते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, केंद्र सरकार है, लोकसभा चुनाव से यह यहाँ पे आपके चुने जाते हैं। तो बताओ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनता है? तो जनता ही तो इन्हें चुनती है पूरे भारत की। ओके, कि भई हम किसे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, किसे नहीं। तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व सभा भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखो 5 साल के लिए यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और इनका जो सदस्यों का निर्वाचन होता है यह आपका जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। सारे के सारे इतने बेहतरीन फैक्ट्स है कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ओनली यहाँ पे मान के चलिए 10 या फिर 15 मिनट की वीडियो है।
लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम 35 उम्र वर्ष होनी चाहिए। देखो, राज्यसभा का अगर आपके सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, और अगर लोकसभा का आपको सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 25 होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। पढ़ेंगे लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552 होते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या भाई 552 हो सकती है, ये फैक्ट्स याद रखें। फिर पढ़ेंगे संसद की समितियां। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, और इसमें सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। ओके, यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। अब पढ़ेंगे लोक लेखा समिति। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, जो भी प्रेजेंट टाइम में होता है देन वही होता है। तो लोक लेखा समिति, इसे हम प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। जो लोक लेखा समिति है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। 15 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा द्वारा, और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा। कितने साल के लिए? 1 वर्ष के लिए। और इसे हम लघु लोकसभा भी कहते हैं। किसे? लोक लेखा समिति को। सारे पॉइंट्स याद रखें, बेहतरीन। इसका मुख्य कार्य मंत्रालयों की व्यय और केग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना है। अब पढ़ेंगे हम तथार्थ समिति। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तथार्थ समिति कहते हैं। ठीक है, चलो देन यहाँ पे हमारी थ्योरी ये फिनिश हुई, जो कि बहुत सिंपल थ्योरी थी। इसमें हमने यहाँ पे संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। फिर राष्ट्रपति सभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत की संसद। फिर हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, फिर हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, फिर लोकसभा के बारे में पढ़ा। देन यहाँ पे फिर हमने संसद की समिति, प्राक्कलन समिति, इसके बारे में पढ़ा, लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ा, तथार्थ समिति। इतना बेहतरीन और सीक्वेंस वाइज कंटेंट नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपको कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको कंटिन्यू सेशन यहाँ पे मिल पाएंगे। चलिए, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भैया यहाँ पर करता है लोकसभा अध्यक्ष। एक संसदात्मक प्रजातंत्र है अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस। तो हमारा भारत जो है यहाँ पर प्रजातंत्र कैसी है? एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, और ये मैंने थ्योरी में कराई थी आपको कल की क्लास में। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। कब खिसकी? ये खिसकी है 1980 के दशक में। अच्छा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, तो भैया ये होता है जो है आपका संसदात्मक शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? सो देन राइट आंसर होगा अनुच्छेद 253। सी ऑप्शन बेस्ट है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 45, 60 या फिर 90? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भैया 60 दिन। ओके, चलिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सो बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर 14 दिनों तक। सी ऑप्शन राइट है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या होती है कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग, या फिर यहाँ पर होगा कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या होती है। ठीक है, सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अच्छा, संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है? कौन बना सकता है? तो बना सकता है यहाँ पे कौन भैया? संसद बना सकती है। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो उसका टाइमिंग होता है दोपहर 12 बजे से और अपराह्न 1 बजे तक का। ये जो टाइमिंग है संसद में शून्यकाल कहलाता है। अच्छा, संसद की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? तो संसद की बैठक की बात करें यहाँ पर कितनी बार होना आवश्यक है? 1 साल में वो होनी चाहिए करीबन यहाँ पे 2 बार। ओके, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। ये होता है भैया प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को।
अच्छा, धन विधेयक प्रस्तुत होता है किसके द्वारा? तो भाई बात करें, धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। किस में होता है? लोकसभा में होता है। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसके पास है? सो सही आंसर होगा संसद को। नेक्स्ट, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति प्राप्त है किसके पास में? सो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये होगा संसद को। बेहतरीन क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये क्लासेस देख लेना। भारतीय संघ की विधियां शक्तियां निहित होती है, किस में निहित होती है? भारतीय संघ की विधियां शक्तियां किस में निहित होती है? तो भैया ये निहित होती है संसद में। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है वो होती है साधारण विधेयक के संबंध में। ओके, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई तो ये हुई दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। कि यहाँ पे कौन सा टॉपिक रखा? दहेज का टॉपिक था, उस पर हुई थी। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसके अंतर्गत है? तो यह है न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं। सो राइट आंसर होगा यहाँ पे संसद के अधिकारी। अच्छा, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या यहाँ पे बनता है? तो इसमें राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, इन सब से मिलकर क्या बनती है? तो बिल्कुल भैया संसद ही तो बनती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? सो यहाँ पर निर्वाचन आयोग की परामर्श से प्रेसिडेंट करते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताना है। सो लोकसभा के सदस्यों की संख्या हमने बताई थी 552 और यहाँ पे राज्यसभा की 250। ओके, और ये यहाँ पे बहुत ही फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है। अच्छा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सो यहाँ पर कौन करते हैं? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं भैया। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं कुल 12 सदस्य, और ये क्वेश्चन तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया, तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? और ये भारत के जो निर्वाचन आयोग होते हैं ना, उसके द्वारा यहाँ पर। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी यहाँ पे एज करीबन 35 ठीक है ईयर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई? 35 ईयर होनी चाहिए। 35। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो वह पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक क्या नहीं है? कि वह पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है? अगर भारत के प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति है, वह उपलब्ध नहीं है, तो उस समय उपराष्ट्रपति उपलब्ध भी नहीं है, तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है? सो यहाँ पर भारत के प्रधान न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं? तो भाई महाभियोग लगा के, महाभियोग, और महाभियोग की बात की जाती है अनुच्छेद 61 में। बिल्कुल आप भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हो उसकी कार्य अवधि से, ओके, महाभियोग के अकॉर्डिंग। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है, तो कम से कम 14 दिन पहले यह सूचना भारत के प्रेसिडेंट तक पहुंच जानी चाहिए कि भाई महाभियोग के थ्रू आपको हटाया जाएगा, क्या बात है क्या नहीं, सारी चीज़ें। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, सो ये भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंतर्गत। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। सारे क्वेश्चन फैक्ट्स वाले हैं, रट लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, ये भी आपकी राष्ट्रपति के द्वारा ही आहूत की जाती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट को। कोई भौगोलिक क्षेत्र है जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, तो यह अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को, ये क्वेश्चन वही है, यहाँ पे दोबारा ठीक है रिपीटेड था। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? तो ये भी प्रेसिडेंट के पास ही है। सो आज के सेशन में हमारे 39 क्वेश्चंस थे। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं थ्योरी आपको कैसी लगी, देन क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ओके।
और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 की ये मेरी ही क्लासेस हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, उग्रवादी थ्योरी, टॉप 30 क्वेश्चन है हिस्ट्री में, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हुई है। बहुत बेहतरीन सेशन है। पेपर भी यहीं से आएगा, रट्टा मार लो। जो भी मैंने कराया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो गई है, भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट हो गया है, हिंदी भी निरंतर चल रही है। दैट यहाँ पर अब हमने पॉलिटी स्टार्ट कर दिए, बहुत जल्द पॉलिटी भी फिनिश हो जाएगी, फिर मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी। ओके, अगर आपको कंटिन्यूटी वीडियोस चाहिए और पीडीएफ चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर लास्ट क्वेरी वही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप दिल से सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड एक थम्स अप भी कर सकते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं, इतनी देर तक टाइप करते हैं और फिर यहाँ पे टाइम भी निकालते हैं आप सबके लिए। और आप सबको पता है कि कुछ इश्यूज है, इस वजह से बोर्ड पे वीडियो नहीं बन पा रही। देन बहुत जल्द यहाँ पर हम आएंगे, क्योंकि हम स्टॉप नहीं करना चाहते आपकी वीडियो को, क्योंकि भैया आप सबके फ्यूचर की बात है। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।